सबसे पहले हम विटामिन डी के बारे में समझ लेते हैं। विटामिन डी एक टाइप का फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इम्यूनिटी फंक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी दो फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। पहला है कोलेकैल्सिफेरॉल, इनको विटामिन डी थ्री भी बोला जाता है, एंड दूसरा है अर्गोकैल्सिफेरॉल और इनको विटामिन डी टू भी बोला जाता है। और ये दोनों के दोनों विटामिन हमारे डेली के डाइट में प्रेजेंट होते हैं। जब हमारे स्किन के ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो उसी एक्सपोजर के वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। सो ये तो था एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट विटामिन डी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाते हैं एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल कौन कौन सा होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस। विटामिन डी इंक्रीजेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन एंड रिड्यूसेस देयर एक्सक्रीशन वाया द किडनी। विटामिन डी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है एंड हमारे किडनी के थ्रू कैल्शियम एंड फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। दूसरा है बोन हेल्थ। विटामिन डी प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन बाय स्टिमुलेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड मेंटेन प्रॉपर स्केलेटल डेवलपमेंट। हमारे बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल होते हैं और विटामिन डी इसी ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बोन का फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से प्रमोट हो जाता है एंड हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है मसल फंक्शन। विटामिन डी इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस मसल वीकनेस इन द बॉडी। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर मसल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं एंड मसल के वीकनेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। विटामिन डी रेगुलेट्स इम्यून फंक्शन एंड रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी फंक्शन को रेगुलेट करते हैं एंड किसी भी टाइप के इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। विटामिन डी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड वैस्कुलर फंक्शन। विटामिन डी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर एज वेल एज वैस्कुलर फंक्शन को अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं। लास्ट है एंडोक्राइन इफेक्ट। विटामिन डी स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सो जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो इसकी वजह से विटामिन डी का डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से विटामिन डी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। सबसे पहले हम विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में समझ लेते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ सन एक्सपोजर, पुअर डाइट, माल एब्जॉर्प्शन और किडनी एंड लिवर डिसऑर्डर्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड्स टू रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, हाइपोकैल्सीमिया, muscle cramp, muscle spasm, seizures, and weak bones. In children, it causes rickets, resulting in bone deformities and growth retardation. In adults, it leads to osteomalacia, causing bone softening, pain, and higher risk of fractures. जब हमारे बॉडी के ऊपर सन का एक्सपोजर अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, पुअर डाइट रहता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है एंड किसी भी टाइप का किडनी एंड लीवर डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और इसी की वजह से हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। मसल क्रैम्प हो जाते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है, सीजर्स भी हो सकते हैं एंड हमारे बॉडी का जो बोन होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। अगर किसी छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है तो ऐसे टाइम पर उन बच्चों को रिकेट्स नाम का डिजीज हो जाता है, जिनकी वजह से उनका बोन डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि उनके बोन का ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होता और उनके ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा रिटार्ड हो जाता है। अगर किसी एडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेशिया नाम का डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो बोन होते हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बोन के अंदर पेन होने लगता है और इसी की वजह से हमारे बोन का जो फ्रैक्चर है
वो होने के काफी ज्यादा रिस्क होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी टॉक्सिसिटी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस डी। विटामिन डी टॉक्सिसिटी occur due to excessive supplementation which leads to dangerously high calcium levels, hypercalcemia, weakness, nausea, vomiting, confusion and kidney stones. In severe cases organ damage and kidney failure can also occur। जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसी की वजह से विटामिन डी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी को हाइपर विटामिनोसिस डी भी बोला जाता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसी की वजह से हाइपर कैल्सियमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाता है। वो हमारी बॉडी काफी वीक हो जाती है। हमारे बॉडी के अंदर नॉजिया, वोमिटिंग एंड कंफ्यूजन होने लगता है और हमारे किडनी के अंदर स्टोन्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। कुछ सीवियर केसेस में विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं एंड हमारे किडनीज भी फेल होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। को आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल यूजेस ऑफ विटामिन डी के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि विटामिन डी का यूजेस क्या क्या है एंड कौन कौन सा डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। विटामिन डी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स को ठीक करने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया को ठीक करने के लिए भी विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस टू improve bone density and to prevent bone fractures। विटामिन डी का इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस के मैनेजमेंट में किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बोन का डेंसिटी इंप्रूव हो जाता है और किसी भी टाइप का बोन फ्रैक्चर भी प्रिवेंट हो जाता है। विटामिन डी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इन पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। ऐसे पेशेंट जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है और अगर उनको सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म डिजीज हो जाता है तो ऐसे टाइप के डिजीज को ठीक करने के लिए विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को ठीक करने के लिए भी विटामिन डी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज यूज्ड टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। हमारे मसल के स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए काफी सारे विटामिन डी सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था क्लिनिकल यूजेस ऑफ विटामिन डी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर विटामिन डी चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।